तो आखिर यहां नया क्या क्या और होगा, हम आपको एक खास रिपोर्ट दिखाएंगे। जैसा आशुतोष मेरे सहयोगी बता रहे थे, यह लगभग 3 किलोमीटर लंबा है, विजय चौक से लेकर इंडिया गेट तक। 28 फीट ऊंची नेताजी सुभाष चंद्र बोस की यहां पर ग्रेनाइट की मूर्ति भी लगाई जा रही है, जहां पर एक समय किंग जॉर्ज पंचम की मूर्ति हुआ करती थी। उसको तो खैर 1968 में हटा दिया गया, लेकिन किंग्सवे से राजपथ और राजपथ से जब आप आजादी के अमृत महोत्सव या अमृत काल में प्रवेश कर रहे हैं तो आपके पास अधिकार तो है, लेकिन चाहे सरकार हो चाहे देश की जनता, कर्तव्य सबको जानना आवश्यक है। तो जब 26 जनवरी को भव्य परेड निकलेगी तो देश इसी कर्तव्य पथ पर उसे अपना कर्तव्य बोध निरंतर होता रहेगा। बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर है ये। कर्तव्य पथ पर तेजी से बढ़ता भारत देखिए। नए भारत की शपथ, कर्तव्य पथ। गुलामी का एक भी अंश अगर भी अभी भी है तो उसको किसी भी हालत में बचने नहीं देना। अब 100% सैकड़ों साल की गुलामी ने जहां हमें जकड़ कर रखा है, हमारे मनोभाव को बांध करके रखा हुआ है, हमारी सोच में विकृतियां पैदा करके रखी है, हमें गुलामी की छोटी सी छोटी चीज भी कहीं नजर आती है, हमारे भीतर नजर आती है, हमारे आसपास नजर आती है, हमें उससे मुक्ति पानी ही होगी। गुलामी की हर चीज से मुक्ति के प्रधानमंत्री मोदी के इस ऐलान के बाद राजपथ के नाम को बदलने की उल्टी गिनती शुरू हो गई थी। राष्ट्रपति भवन से लेकर इंडिया गेट तक जाने वाली सड़क को अब तक पूरा देश राजपथ के नाम से जानता था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेंट्रल विस्टा एवेन्यू का उद्घाटन करेंगे, जिस दौरान वो कर्तव्य पथ को भी हरी झंडी दिखाएंगे। नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक के 3.2 किलोमीटर लंबे एरिया को सेंट्रल विस्टा कहते हैं। इसी सेंट्रल विस्टा के दोनों ओर के हिस्से को नए सिरे से डेवलप करने के प्रोजेक्ट को सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट नाम दिया गया, जिसका पहला प्रोजेक्ट बनकर तैयार हो गया है। विजय चौक से इंडिया गेट तक का रास्ता 20 महीने बाद आम लोगों के लिए खोला जाएगा, जिसमें आम लोगों की जरूरत का विशेष ध्यान रखा गया है। लोगों के घूमने फिरने के लिए रेड ग्रेनाइट वॉकवे बनाया गया है, जो लगभग 1.1 लाख वर्ग मीटर तक फैला हुआ है। पहले ये रास्ता बजरी और रेत से बना हुआ था। 74 ऐतिहासिक लाइट पोल्स और चेन लिंक्स को नए सिरे से लगाया गया है। साथ ही 900 से ज्यादा नए लाइट पोल्स भी लगाए गए हैं। सेंट्रल विस्टा एवेन्यू में 3.90 लाख वर्ग मीटर का ग्रीन एरिया है, जहां 4087 पेड़ लगाए गए हैं। 19 एकड़ में फैले नहर के इलाके को दोबारा से विकसित किया गया है। यहाँ 16 पुल बनाए गए हैं। कृषि भवन और वाणिज्य भवन के पास लोग बोटिंग भी कर सकेंगे। यहाँ पर पार्किंग लॉट बनाया गया है। इस लॉट में 1125 गाड़ियाँ खड़ी हो सकेंगी। इसके अलावा इंडिया गेट के पास भी पार्किंग के लिए स्पेस है, जहाँ पर 35 बसें खड़ी हो सकेंगी। महाराजा अनंगपाल तोमर से लेकर पृथ्वीराज चौहान और उसके बाद अब तक दिल्ली के 700 साल के इतिहास में दिल्ली 7 बार बसी, 7 बार उजड़ी। इतिहास बताता है कि दिल्ली 7 बार बसी है और इसके साथ ही इतिहास का एक नया पन्ना, एक नई इबारत लिखी जा रही है। नई दिल्ली के इस राष्ट्रपति भवन से लेकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की ये प्रतिमा तक, ऐतिहासिक इंडिया गेट तक, ये हेक्सागन यानी जहां 6 रास्तों का मिलन होता है, वहां तक का ये हिस्सा सेंट्रल विस्टा के नाम से मशहूर हो रहा है। दिल्ली को एक नई पहचान मिल रही है। इस नए इलाके को, इस पुराने इलाके को एक नई पहचान, एक नया पता, एक नया ठिकाना लोगों को मिल रहा है। यानी दिल्ली की खूबसूरती में 4 चांद लगाने का एक और नया अध्याय लिखा जा रहा है।
राजपथ के पास बने सेंट्रल विस्टा एवेन्यू में CPWD ने यहाँ पर 5 वेंडिंग जोन बनाए हैं। हर जोन में 40 वेंडर होंगे। PM गुरुवार शाम को इसका उद्घाटन करेंगे।